फिर ऋषि मुनि भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि आप कुछ ऐसा करना, इसको भाई छोड़ देना, मारना मत, नहीं तो ये हमें मारेगा, हम लोग को कुछ ना कुछ करेगा अगर आपने इसको नुकसान पहुंचाया। तो कृष्ण बोलते फिर मैं क्या करूं, इनको छोड़ दूं, मैं मर जाऊं, मैं हार जाऊं, इसको छोड़ दूं। फिर भी भगवान दया करते हैं और जरासंध को 9 बार छोड़ते हैं ताकि वो सबको एकत्रित करके आए और उसको मैं मारूं नहीं, ऋषि मुनि भी बच जाएंगे और असुर भी आएंगे और मैं उसको मार सकूंगा। तो भगवान अच्छा कार्य करें या बुरा कार्य हमेशा मशहूर होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंगा से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ भी श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त कर सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। मोकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम भगवद गीता के दूसरा जो विषय है ईश्वर, उस पे ही उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा कि भगवान वो हैं जिनके अंदर ये 5 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो कंट्रोलर हो, जो सबकी स्रोत हो, जो हर जगह हर समय हो, जो पूर्ण हो। और इसके बाद हम वेद व्यास जी के जो पिता पराशर मुनि ने जो 6 क्वालिटीज़ बताई हैं उसको डिस्कस कर रहे थे। इसमें से हम लोगों ने 3 क्वालिटीज़ को डिस्कस किया है, जिसमें हमें ये बताया गया है कि भगवान वो है जो सबसे ज़्यादा सुंदर, और हमने देखा कि भगवान से ज़्यादा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। दूसरी, बलवान, भगवान छोटे थे तब भी इतने असुरों को मार दिया, तो
तो भगवान की जो बल है वो ही समस्त व्यक्तियों को भगवान वही बल प्रदान करते हैं। हम जो भी कर पाते हैं, हमारे अंदर जो बल है वो भगवान से ही हमारे अंदर आता है। भगवान वो है जो मशहूर हो जाते हैं, चाहे वो अच्छे कार्य करे चाहे वो खराब कार्य करे, तो भगवान मशहूर, चाहे वो गोपियों के वस्त्र चुराए, चाहे माखन चुराए, चाहे रण छोड़ यानी कि रण से भाग जाए, युद्ध करते करते भाग जाए, फिर भी भगवान क्या रणछोड़ नाम से मशहूर हो जाते हैं। अब हम चौथी, पांचवी और छठी क्वालिटीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो चौथा जो पराशर मुनि ने कहा है कि भगवान वो है जो संपत्ति, समस्त संपत्ति उनके चरणों में हो, इनके सबसे ज्यादा दौलतमंद हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि लक्ष्मी महारानी, सब चाहते हैं कि हमारे पास लक्ष्मी आए, है ना, लक्ष्मी, मेरे पास पैसा हो, धन हो, मैं ये करूं, लेकिन लक्ष्मी देखो किसके पास होती है, हमेशा भगवान के चरणों की सेवा करनी होती है। हम तो लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लेकिन लक्ष्मी कहाँ होती है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, भगवान विष्णु के चरणों में। तो कहते हैं भगवान विष्णु के चरणों में एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों लक्ष्मियां भगवान कृष्ण की सेवा करने में मसरूफ होती हैं। तो सबसे ज्यादा धनी हुए कौन, है ना, लक्ष्मीपति, जिनकी पत्नी लक्ष्मी स्वयं है वो लक्ष्मीपति है, तो उनसे ज्यादा तो धनवान हो ही नहीं सकता। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी भक्ति करनी है ना, अगर तुम्हें धनवान बनना है तो मेरी भक्ति करो। यहाँ पे एक बार अर्जुन ने भगवत गीता में पूछ रहे हैं कि भगवान अगर कभी ऐसा हो कि आपकी भक्ति करते करते अगर किसी की मृत्यु अचानक से हो जाती है और अपनी भक्ति को पूरा नहीं कर पाता, उसकी भक्ति अधूरी रह गई और वो कर नहीं पाया, तो फिर क्या होगा। भगवान कहते हैं कि मैं उसको ऐसी जगह भेजूंगा, इनके यहाँ तो वो ब्राह्मण परिवार होगा, यहाँ तो वो पहले से भक्त होंगे, यहाँ तो मैं उसको धनवान परिवार में जन्म लूंगा। अब कोई कह सकता है कि धनवान परिवार में क्यों, बोले फिर उसको धन कमाने की आवश्यकता नहीं होगी ना, वो अपने साधना भजन में ही लगे रहे, उसको ये तो फिक्र नहीं होगा ना कमाने वगैरह का, इसलिए मैं उसको धनवान परिवार में भेज दूंगा ताकि ये मेरे नाम में लगा रहे। लेकिन आजकल क्या सिस्टम है, जितना धन होता है इतना हम लोग को अपने मजे उड़ाने का शौक होता है कि ये भी आ जाए, ये भी होना चाहिए, घर पे ये भी होना चाहिए। तो भगवान अगर हमें ये सहूलत देते हैं तो इसका फायदा उठाना चाहिए। और ये है कि ठीक है, कर्म तो करना ही है, लेकिन ज्यादा समय हम भगवान के भजन में बिताना चाहिए। यहाँ पे लोग कहीं कहीं इतने अमीर होते हैं कि उनकी अगली 7 पीढ़ियां भी बैठ के खा लें, इतना धन होता है, लेकिन फिर भी वो लोग क्या करते हैं, पैसा पैसा पैसा, कैसे कमाएं कैसे। तो भगवान के चरणों में अगर आएंगे तो हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा जो धनवान है वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। इसके बाद हम आते हैं 5वीं क्वालिटी की तरफ। 5वीं क्वालिटी यानी कि जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी हो। इस संसार में भगवान से अधिक कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। भगवान 15.15 यानी 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताते हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय में विराजमान हूँ और उनको ज्ञान प्रदान करता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं, उनको बुद्धि देता हूँ, उनको बोलने की शक्ति भी मैं देता हूँ, तब तो हम बोल पा रहे हैं, हमें भगवान ने बुद्धि दी है, इसलिए तो भगवान के बारे में जान पा रहे हैं, इसलिए भगवत गीता को समझ पा रहे हैं। तो ये सब भगवान से ही आता है। भगवान से 4 वेद निकले हैं। वेदों में जो ज्ञान है ना, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता। जो ज्ञान है इस संसार में वो सब वेदों से ही तो आया हुआ है। अब कहते हैं कि यहाँ पर इतने % वेद बच चुके हैं, मतलब 96% वेद तो खत्म हो गए, 4% वेद जो बचे ना, उसको भी हम पढ़ने में हमारी ये जिंदगी कम पड़ जाए। इतना ज्ञान है उन 4% वेदों में कि हम लोग की जिंदगी थोड़ी पड़ जाए उसको पढ़ने में, उसको समझने में, नहीं पढ़ सकते हम। अब आप सोच सकते हो कि 4% को हम नहीं समझ और पढ़ सकते, तो वो 96% मिला के जो 100% के 4 वेद हैं, हम कैसे समझ पाए, कैसे उसको पढ़ पाए। तो भगवान जो है वो समस्त ज्ञान के मालिक है, सारा ज्ञान उनसे ही आया। हम देखते ही भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को कितने मिनट में सुनाई, 45 मिनट में। इतना सुंदर ज्ञान दिया, सिर्फ 45 मिनट में दिया।
और हम लोग की उम्रें 45 साल हो जाती हैं, 50 साल हो जाती है, लेकिन हम लोग कभी भी इस ज्ञान को पढ़ नहीं पाते। इस ज्ञान को पढ़ भी लें तो समझ नहीं पाते। तो ये हैरानगी की बहुत बात है। तो भगवान का जो एक एक शब्द है ना, एक एक शब्द वो ज्ञान से भरा पड़ा है। हर शब्द हमें बताता है, हर शब्द हमें सीख देता है, हर शब्द हमें समझाता है। तो जितना भगवान के अंदर ज्ञान है, भगवान कहते हैं कि जो पास्ट में हो चुका है, जो प्रेजेंट में हो रहा है और जो फ्यूचर में होने वाला है, उन सबको मैं जानता हूं, लेकिन आप नहीं जानते ना। पास्ट में क्या हुआ था, अभी क्या है और आगे होने वाला क्या है। हम सबको यही डर होता ना, आगे क्या होगा, हमारे बच्चों को क्या होगा। जैसे आजकल का माहौल चल रहा है ना, हम सभी इसके लिए परेशान है कि हम अभी से ही माहौल ऐसा है, हमारे बच्चे क्या करेंगे आगे। जो माहौल होगा आगे, जो इतना मीडिया भरेगा, सोशल मीडिया, तो क्या हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। तो सबको यही डर है। बस भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान फ्यूचर का हाल भी जानने वाले, वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। तो सब कुछ जानने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अब हम आते हैं छठी और आखिरी क्वालिटी के ऊपर, जो है वैराग्य। वैराग्य मतलब किसी भी चीज में आसक्त ना होना। हम देखते हैं कि अगर हम छोटी सी भी चीज बनाते हैं, हमने ड्रेस सिलाई किया या कोई चीज अपने हाथों से बनाई, तो उसमें हमारा कितना मोह होता है ना। हमारे अपने बच्चे जिनके अंदर हमारा इतना मोह होता है कि हमसे कहीं दूर ना चले जाए। अगर 1-2 घंटा भी देर हो जाए बच्चों को आने में, तो हम लोगों को कितना परेशानी होती है कि बच्चा रह कहाँ गया। देखते हैं, फ़ोन करते हैं, इसको देखते हैं कि तुम्हारे घर पे तो नहीं आया। तो हमारी जो अपनी वस्तुएं होती है, वो कितना हमारा उनके अंदर मोह होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि इस प्रकृति को मैं बनाता हूँ और इसका नाश भी मैं ही करने वाला हूँ। भगवान जिस वस्तु को बनाते हैं उसमें कोई मोह नहीं होता है ना। हम लोग अपना घर बनाए इतनी मेहनत से, उसमें हर चीज अपने पसंद की लगवाते हैं, हर लाइट, हर पिक्चर। तो क्या हम अपने घर को खराब करें खुद अपने हाथों से? नहीं, हम क्यों अपने हाथों को खराब करें। लेकिन भगवान देखो, पूरा ब्रह्मांड उन्होंने बनाया और उसको 1 सेकंड भी नहीं लगता उस ब्रह्मांड को नाश करने के लिए। इतना वैराग्य है भगवान को, कोई आसक्ति नहीं होती। गोपियां, जो गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम था उनको। अक्रूर जी आए जब उनको मथुरा लेके जाने के लिए कि तुम्हें वहाँ, तुम जो है वसुदेव और देवकी के पुत्र हो, चलो वहां पर चलो। और कंस को मारने गए तो एक चले गए अक्रूर महाराज के साथ। ये नहीं सोचा कि गोपियों का पीछे क्या हाल होगा। तो ये होता है, गोपियों ने कितना सच्चा प्रेम किया कि भगवान का इंतजार करती रही कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। तो यहाँ पर ये हम प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये त्याग का जो क्वालिटी है ना, वो सिर्फ भगवान के अंदर ही हो सकती है। अगर हम सबसे बड़ी एग्जाम्पल दें श्री राम की, जब राम भगवान इस संसार में आए, विवाह के बाद कुछ महीनों के बाद राजा दशरथ ने सोचा कि अब मैं ये राज तिलक, राज कार्य श्री राम को देना चाहता हूँ। तो दूसरे दिन ही वशिष्ठ जी ने बोला कि अभी, बोला मुहूर्त कौन सा है, मुहूर्त निकालिए। वशिष्ठ जी बोला अभी तो है, अभी मुहूर्त है, राम को राज तिलक दे रहे हो तो उससे शुभ मुहूर्त हो कौन सा सकता है। वही मुहूर्त शुभ है जिस टाइम राज तिलक होगा। तो एक दिन बोला कि राम का राज तिलक होगा और दूसरे दिन राम कहाँ चले गए, उनको वनवास जाना पड़ा। कोई मोह नहीं। हालांकि जब श्री राम जा रहे थे ना वनवास के लिए, अयोध्या से वनवास, 1 सेकंड के लिए ये भी नहीं पूछा, हे कैकेयी माँ मेरा कसूर क्या है, मेरा दोष क्या है, तो जो आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो, वो भी 14 साल, वो भी वनवास। यहाँ पे कहते कि भगवान श्री राम को जो रहना था ना, तपस्वियों के वेश में रहना था। राजा जो बनने वाले, राजमहल में रहने वाले, वो कौन से वस्त्र में गए थे? तपस्वियों के वेश में। और ना उनको पादुकाएं लेके जाने का अधिकार था। वन में जाते हैं तो उसकी कोई कुछ शर्तें होती है कि पाँव में चप्पल नहीं, पादुकाएं नहीं, अयोध्या से एक बर्तन भी नहीं, कोई खाने की चीज नहीं,
जाएंगे तो वहाँ पे कोई अनाज नहीं खाया जाएगा, वहाँ पे सिर्फ फल फूल और ये कंदमूल खा के ही गुजारा किया जाएगा। पलंग पे जो राजा होते हैं वो तो अपने महलों के पलंगों पे सोते हैं, इतने शान मान सोने के बने हुए, लेकिन उसको जमीन पे सोना पड़ा। तो इतना त्याग भगवान श्री राम, तो वो वाकई में भगवान ही हो सकते हैं। हम जैसे सामान्य लोगों की इतनी हिम्मत नहीं कि हम इस तरह से कर सके। तो जो भगवान है वो ही, उसके अंदर ही ये वैरागी हो सकता है। तो हमने देखा कि भगवान वो है जो कंट्रोलर हो, भगवान वो है जो सबके स्रोत हो, भगवान वो है जो पूर्ण हो, भगवान वो है जो हर वक्त हर समय मौजूद हो। और भगवान श्री कृष्ण वो है, जैसे भगवान पराशर मुनि ने बताया कि भगवान वो है जिनके अंदर ये 6 गुण हो, जिनके सबसे ज़्यादा सुंदर हो, सबसे ज़्यादा बलवान हो, सबसे ज़्यादा यशस्वी यानी कि सबसे ज़्यादा मशहूर हो, और सबसे ज़्यादा अमीर धनवान हो, सबसे ज़्यादा ज्ञानी हो, सबसे ज़्यादा वैरागी हो। तो हमने बहुत सारे प्रूफ के ज़रिए ये प्रूफ किया कि भगवान कृष्ण ही है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि नहीं मैं जिसको भगवान मानता हूँ उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, तो हम ला के बताएं सारे प्रूफ्स, और एक एक प्रूफ को, एक एक चीज़ को वो साबित करने का प्रयास करें, तब ही हम मानेंगे कि भगवान कृष्ण कृष्ण नहीं है, आपके भगवान ही भगवान है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भागवतम में लिख दिया गया है, सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया है पहले स्कंद के 3 अध्याय के 28वें श्लोक में, एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सबसे बड़ा प्रमाण साफ साफ नाम लेके बोल दिया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण ही भगवान है। हम सबके मालिक, हम सबके प्रभु, हम सबको पैदा करने वाले ब्रह्मा शिव सब यही कहते हैं। वेद व्यास जी भागवतम के अंत में भी यही लिखते हैं कि भगवान जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो यहाँ तक हमने भगवत गीता के 2 विषयों के बारे में जाना और समझा कि ईश्वर क्या है और जीव क्या है। अब हम अगले एपिसोड में प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। बस आप सबका साथ चाहिए, इसी प्रकार से साथ दीजिए ताकि ये सेवा अच्छे से हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं इसी प्रकार से अपने गुरु और गुरुंगा को प्रसन्न करती रहूं और भगवान नाम में रुचि ले सकूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। सद्गुरु महादेव की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल।